एक शब्द है नॉर्मलाइज, सामान्य हो जाना। कुछ ऐसी घटनाएं जो हर रोज हमारे सामने आती रहती हैं, कुछ ऐसे वाकये जो हमारे साथ रोज घटते रहते हैं, हमारे लिए वो सामान्य हो जाते हैं। कुछ ऐसी ही खबरें हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म की खबरें। न्यूज रूम में हमारे डिस्कशन हो रहा था। डिस्कशन ये हो रहा था कि आजकल जब तक कोई गैंगरेप ना हो तो सुर्खियां नहीं बनती। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि दर्शकों ने उन पर तवज्जो देना बंद कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है धारण और आज की ऐसी ही एक खबर आपके सामने लेके आया हूं। एक हेडलाइन छपी, एक अखबार में एक हेडलाइन छपी, भाजपा नेता ने मेरे साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। ये लाइन चीख चीख कर कह रही है कि इस देश की कानून व्यवस्था कब्र में जा चुकी है और इस देश का दंड विधान सूली पर लटक गया है। जब एक महिला को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर यह चिल्ला चिल्ला कर कहना पड़ रहा हो कि एक भाजपा नेता ने मेरे साथ दुष्कर्म किया है और वही पार्टी इस वक्त सत्ता में मौजूद हो और जनता के कानों पर जूं न रेंगे, इसी को कहते हैं नॉर्मलाइज हो जाना, सामान्य हो जाना। एक घटना का होना क्राइम है, लेकिन आप उस घटना से कितने आहत होते हैं और कितना आप नॉर्मलाइज हो चुके हैं, वो आपके इंसान होने या ना होने के बीच फर्क तय करता है। यदि आपको इन सब खबरों से फर्क पड़ रहा है तो आप इंसान हैं। यदि आपको इन सब खबरों से फर्क नहीं पड़ता तो माफ कीजिए, आप बंजर हो चुके हैं, आप इंसान नहीं रहे हैं। एक युवती जो कि नाबालिग है, उसका गैंगरेप होता है। लखनऊ में भी गैंगरेप होता है दोबारा और उस युवती को न्याय नहीं मिलता। उस युवती की एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती। उत्तर प्रदेश में एक एमएलसी है प्रज्ञा त्रिपाठी। वो युवती उस प्रज्ञा त्रिपाठी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाती है और उससे बोलती है, मैडम आप मुझे न्याय दिलवाएंगी, आप मेरी आखिरी उम्मीद बाकी है। वो एमएलसी अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस युवती को जगह देती हैं, उनको बोलने का स्थान देती हैं और बाद में मीडिया से ये कहती हैं कि मुझे इसके बारे में पहले से कुछ नहीं पता था और जब ये युवती अपनी बुआ के साथ मेरे पास पहुंची, इस घटना का संज्ञान मुझ तक पहुंचा। और जब ये खबरें मीडिया तक नहीं पहुंचती, क्या किसी टीवी मीडिया ने यह खबर चलाई? वो नहीं चलाएंगे, क्योंकि उनके लिए यह खबर ही नहीं है। जब तक अपराध जघन्य ना हो, जब तक पानी सर के ऊपर ना चला जाए, टीवी मीडिया को उससे फर्क नहीं पड़ता। टीवी मीडिया के न्यूज रूम में उसकी चर्चा नहीं होती। हम जैसे कुछ छोटे न्यूज रूम्स में उसकी कम से कम चर्चा तो हो जाती है और आप तक खबर भी हम पहुंचा देते हैं। असल में हम ये अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। न सिर्फ ये एक नौकरी है, ये एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। हमें अपने जर्नलिज्म स्कूल में एक थ्योरी पढ़ाई गई थी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी। इसका मतलब है कि हर पत्रकार का समाज के प्रति एक दायित्व है। उसके सामने आने वाली हर खबर जनता तक पहुंचनी जरूरी है और ये खबर जब सत्ता में बैठी पार्टी से जुड़ी हो, सत्ता में बैठे एक विधायक से जुड़ी हो, तो ये क्यों नहीं आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश, जहां पर कह दिया गया है कि राम राज्य आ चुका है, जहां कह दिया गया है कि सारे गुंडे मवाली जेलों में बंद हैं, वहां का विधायक, वहां का एमएलए युवती के साथ, एक नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप करता है और उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती। युवती ये भी कहती है कि हम पर इतना दबाव है कि जीना दूभर हो गया है। कोई थाना, कोई पुलिसकर्मी हमारी एफआईआर लिखने तक को राजी नहीं है। क्या यही है रामराज्य? रामराज्य की कल्पना यह की गई थी कि हर किसी व्यक्ति के लिए न्याय होगा, हर किसी व्यक्ति के लिए सोशल जस्टिस होगा, लेकिन सोशल जस्टिस छोड़िए, एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। रामराज्य की परिभाषा क्या यही है? महिलाओं के रेप होते रहेंगे, लड़कियां रात को चैन से निकल नहीं सकती, रात को छोड़िए दिन दोपहरी में भी महिलाएं सेफ नहीं होती हैं। प्रधानमंत्री मोदी चीख चीख के कहते हैं कि दिल्ली रेप कैपिटल बन चुका है, लेकिन जिस राज्य में उनके प्रिय योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वहां पर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। क्या नरेंद्र मोदी ये हिम्मत जुटा पाएंगे कि अपनी ही सरकार, अपनी ही पार्टी की एक राज्य में जो सरकार है, वहां पर जाकर ये कह सके कि उत्तर प्रदेश
रेप कैपिटल बन गया है। एनसीआरबी का डेटा है, हर साल 38,000 रेप होते हैं इस देश में। 38,000 महिलाओं की, बच्चियों की, बुजुर्ग महिलाओं की इज्जत लूट ली जाती है, लेकिन खबरें नहीं बनती हैं। जब तक खबर का टेम्परामेंट चेक किया जाता है, खबर का टेम्परेचर चेक किया जाता है कि इस खबर में कितनी सनसनी है, इस खबर में कितना मसाला है, एक महिला की जिंदगी तार तार कर दी गई। एक महिला अब वो जिंदगी कभी नहीं जी पाएगी जो वो पहले जीती थी, लेकिन उसमें भी हम सेंसेशनलिज्म देखते हैं, येलो जर्नलिज्म देखते हैं कि हम कितना मसाला इस खबर में लगा सकते हैं, कितनी टीआरपी एक खबर से, एक हेडलाइन से निचोड़ी जा सकती है। अगर इन मानकों पे कोई खबर खरी नहीं उतरती तो वो टीवी में जगह नहीं पा सकती है। लेकिन आप अब भी इस टीवी मीडिया का दामन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपको अवध के नवाबों की तरह मुर्गे लड़ाते एंकर ज्यादा पसंद आते हैं, और आप भी असलियत का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि असलियत इतनी विभत्स है कि यदि आप उससे नजर से नजर मिला के देखेंगे तो आपको ही खुद पर शर्म आने लगेगी कि क्यों आपको इन खबरों से फर्क नहीं पड़ता, क्यों ये खबरें आपके लिए सामान्य हो गई हैं, नॉर्मलाइज हो गई हैं। यदि आपका भीतर का इंसान जागा हुआ है तो ये सवाल अपनी सरकारों से वोट देते समय पूछिए। जब भी कोई विधायक, कोई एमएलए, कोई एमएलसी आपके घर पर हाथ जोड़कर वोट मांगने आए तो पूछिए कि क्यों हमारी बहन बेटियां शहर में आजाद नहीं घूम सकती, क्यों हमारी बहन बेटियों को हमें बाहर भेजने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि वो कितनी सेफ रहेंगी। अगर ये सवाल आज भी आपके मन में है तो आपकी चुनी हुई सरकारें फेल हो चुकी हैं। इस पूरी खबर पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, ये बहुत जरूरी है। कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।